बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके लिए लेकर आए हैं रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपी, जिसको बनाने के लिए गरम तेल को मैदे में डालेंगे और सबका दिल जीत लेंगे। सबसे पहले स्टेप में हम मैदा ले लेंगे, जिसकी क्वांटिटी होगी हमारे पास 3 कप। 3 कप मैदा हम बड़े से बर्तन के अंदर डाल देंगे। हाफ कप के करीब हम डालेंगे गंदम का आटा और इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक और इसके बाद 1 टीस्पून के करीब अजवाइन। अजवाइन को हम क्या करेंगे, हथेलियों में मसल कर आटे के अंदर डालकर और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। फिर इसके बाद गरम उबलता हुआ तेल इसके अंदर डालेंगे, जो 1/4 कप के करीब है। इसके बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। जैसे ही ये मिक्स हो जाएगा, इसके बाद बारी आती है गूंदने की। तो आपने नॉर्मल जो पानी होता है उसके साथ इसको गूंद लेना है। चूँकि हमने इसमें तेल गरम रखा था तो पानी जो है उसको आम नॉर्मल रखेंगे, और अगर आपके पास नॉर्मली तेल ठंडा है तो पानी गरम रखिएगा। ये एक टिप आप याद रखिएगा। जैसे ही आप आटा गूंद लेंगे, इसमें बड़े बड़े सुराख करने के बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर तेल डाल देना, या ऊपर आप तेल डाल सकते हैं। जितना ज़्यादा आप इसमें तेल डालेंगे और सुराख करके रखेंगे, और जितना ज़्यादा आप इसको छोड़ देंगे ना, उतना ही ज़्यादा आपके पास आटे की जो डो है वो बेहतरीन बनेगी। अब आपने क्या करना है, अच्छे तरीके से तेल लगाकर आपने इसको टाइम दे देना है रेस्ट के लिए, 15 मिनट के लिए। उसके बाद आपने क्या करना है, एक बड़ी सी प्लेट के अंदर 3 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून के करीब कॉर्नफ्लोर डालेंगे। जो सूखा साबित धनिया है उस हथेली में मसल के वो डालेंगे। 1 टीस्पून डालेंगे ददरी मिर्च है, हाफ टी स्पून डालेंगे हल्दी है, और इसके बाद हम डालेंगे ज़ीरा पाउडर है भुना हुआ, जिसको बारीक पीस दिया था। हाफ टी स्पून नमक और लाल मिर्च हम डाल देंगे। ये तमाम स्पाइसेस आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल देने हैं। जैसे ही अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा, इसके बाद आपने इसके अंदर दही डालना है, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून। अगर दही आपके पास अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं तो इसकी जगह आपने नींबू या सिरके का इस्तेमाल कर देना है, ताकि हमारी इस रेसिपी में खटास आ सके। तब आपने क्या करना है कि इसके अंदर पानी डालने के बाद गाढ़ा सा जो वह घोल तैयार कर लेना है। याद रखिएगा, आपने के पास बहुत गाढ़ा होना घोल ज़रूरी है। दूसरी तरफ ये मैंने सब्जियां भी काट के रख ली थी, जिसमें बारीक कटे हुए प्याज हैं, टमाटर लंबे लंबे काटे थे, और खीरे भी जो मैंने लंबे लंबे काट लिए थे, और इसको रख के मैंने फ्रिज में रख दिया था। अब आपने क्या करना है कि 15 मिनट गुजर चुके हुए हैं। आपने आटे को एक दफ़ा दोबारा से अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद आपने इसको गूंद लेना है। आपने क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा टाइम दिया हुआ था इसको रेस्ट के लिए, तो बेहतर रहेगा। ये मैंने रेसिपी जब कहीं से देखी और इसके बाद जब मैंने एक दफ़ा ट्राई किया, आप यकीन करें इससे बेहतरीन आटा जो है मैं कहती हूँ नहीं गूंद सकता। बेहतरीन रेसिपी है आटा गूंदने के लिए। नॉर्मल आप घर में जैसे आप आटा गूंदते हैं ना, उसके लिए भी आप सेम यही चीज़ ट्राई करें। मुझे उम्मीद है कि आपका आटा बेहतरीन बनेगा और अब बेहतरीन रेसिपीज़ बनेंगी। इसके बाद ये मेरे पास गोश्त था, ये बीफ गोश्त था। आप इसकी जगह सेम चिकन का इस्तेमाल कर सकते हैं, और ऊपर ये जो मैरिनेशन आपने बनाई हुई थी इसके ऊपर डाल देनी है। आपने क्या करना है कि ये मैरिनेशन लगाने के बाद आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं। कोशिश ये कीजिएगा इसमें जो कि हमने जो दही का इस्तेमाल किया था ना, उसको कम से कम कीजिएगा। अगर किसी चीज़ ने इसमें पानी छोड़ना शुरू कर दिया तो जो आपके पास कॉर्नफ्लोर जो उसको बोटियों के ऊपर चिपकाना है वो नहीं चिपकेगा। इसके साथ मैंने क्या किया, कोयले का जो है वो धुआं स्टार्टिंग में ही दे दिया था। इसके बाद जो है कोयला गरम कर कर और चूल्हे के ऊपर इसको बुझा कर तेल डालकर और इसको ढक दिया था, जब तक इसका जो स्मोक है वो ख़त्म ना हो जाए। तो जब तक इसका स्मोक जो है इसको लग रहा है दूसरी तरफ हम बना लेते हैं पेड़े। तो जो आपके पास स्टैंडर्ड साइज़ का पेड़ा बना सकते हैं आपने बना लेना है। तो मुझे ये कप जो है बेहतरीन लगता है। इसमें एवरेज साइज़ के हर जो है पेड़े बनाए जा सकते हैं, ना कोई बड़ा और ना ही कोई छोटा बनता है। अब आपने क्या करना है, इसी तरीके से जितने पेड़े बन सकते हैं वो आपने बनाकर इसको रख देना है साइड पे। फिर आपने एक रोटी बेल लेनी है जिस तरह से आपको नज़र आ रहा है, और उसके ऊपर आपने लगा देना है तेल है। तेल की क्वांटिटी ज़रा ज़्यादा रखिएगा जिस तरह से आपको नज़र आ रही है, और अच्छे तरीके से हर साइड्स के ऊपर लगा देना है। फोल्डिंग का सेम वही ध्यान रखिएगा जैसे मैं फोल्डिंग कर रही हूँ, यानी कि पहले एक तरफ रखना है, फिर दूसरी तरफ रखना है, उसके ऊपर फिर तेल लगा देना है, और इसके बाद आपने क्या करना है, और तेल लगाने के बाद आपने इसको जो है मज़ीद इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। और जैसे ही आपको नज़र आ रहा है कि ये फोल्डिंग होगी, साइड बाय साइड थोड़ा थोड़ा तेल लगाने के बाद आपने कुछ इस तरीके से क्या कर देना है, इसकी फोल्डिंग कर देनी है जिस तरह से आपको ये नज़र आ रहा है। तो फाइनली जी हमारे पास पेड़ा बनकर तैयार हो चुका है।
अब आपने इसको 5 से 10 मिनट जब रेस्ट का टाइम दे दिया तो इसके बाद आपने क्या करना है, कोई आपको बेलन की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल आप अपने हाथों की मदद से 1 से 2 सेकंड्स के अंदर जो है आप अपने पराठे को जो है वो बेल सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से पराठा जो है वो मैंने बेल लिया हुआ था। इसी तरीके से मैंने ज़्यादा सारे बनाकर फ्रीज़र में स्टोर कर दिए हुए थे। अब आप ये देख सकते हैं कुछ मैंने बना लिए थे, बाकी मैंने नेक्स्ट वीकेंड के लिए स्टोर करके रख दिए थे। फिर मैंने क्या किया कि फ्राई पैन के अंदर तेल गरम कर दिया और जो मैंने बोटियाँ मैरिनेट होने के लिए छोड़ के रखी थी वो इसके अंदर मैं डालकर इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लूँ। याद रखिएगा कि ओवर फ्राई नहीं करना, हमारे पास किसी सूरत में बोटी का सख्त होना ज़रूरी नहीं है। अगर बोटी सख्त हो जाएगी तो हमारे पास दांतों में लगेगी। इसके बाद आपने तवा गरम कर पराठा जो है वो बनाना शुरू कर देना। अब आप ये देखिएगा कि पराठा कितना ज़बरदस्त फूला फूला बनेगा, यकीन ही नहीं आता। हमारे यहाँ आमतौर पर पराठे जो होते हैं वो फ्लैट हो जाते हैं, मगर ये वाला पराठा आप आगे देखते चले जाएंगे ज़बरदस्त तरीके से ये फूला है। कहीं से लग रहा है कि ये वही पराठा है, 2 लेयर पराठा नहीं है, सिंपल हमने इसके अंदर जो है हर लेयर में अच्छे तरीके से तेल लगाया था और ये देखिए फूला फूला जो है ज़बरदस्त किस्म का पराठा जो है वो हमने बना चुके हैं। इसी तरीके से आप अपने सारे के सारे पराठों को फैमिली मेम्बर्स के अकॉर्डिंग जो है वो बना लीजिएगा। फर्स्ट साइड पे मैंने लगा दी थी, दूसरी साइड पे मैं नहीं लगाती क्योंकि ज़्यादा ऑयल हमारे घर में नहीं पसंद किया था, तो दूसरा पहले ही मैंने ऑयल बहुत डाला है। फिर इसके बाद एल्युमिनियम फॉयल ले लेनी है या कोई भी जिसमें आपने फोल्ड करके रखना है। तो मैंने पराठा लिया, पराठे के ऊपर थोड़ा सा केचप लगाया और केचप लगाने के बाद मैं इसके ऊपर लगाऊंगी मेयोनीज़ लगाऊंगी। हाँ, इस स्टेज पे आप दही वाली जो चटनी होती है ना वो लगा सकते हैं, जिसमें आपने हरा धनिया और पुदीना हरी मिर्च वाली जो चटनी होती है वो इसके अंदर लगा सकते हैं। ठीक है जी। अब ये दोनों चीज़ें नहीं थी तो मैंने सोचा कि इसका ऑल्टरनेट में मेयोनीज़ लगा लेती हूँ। मेयोनीज़ मैंने इसके अंदर बिछा ली और इसको जो है चम्मच की मदद से फैला लेना है। अब आपने क्या करना है कि जब आप इसको अच्छे तरीके से फैला लेंगे, इसके बाद आपने जो वेजिटेबल्स मैंने आपको शुरू में दिखाई थी वो भी हम इसमें डालेंगे। जो वो बोटियां हैं वो भी इसके अंदर हम डाल देंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि जो बोटियां मैंने फ्राई कर ली हुई थी, बीफ टिक्का बोटी इसको कहते हैं, ये मैंने फ्राई करने के बाद जो है इसको एक कंटेनर के अंदर डालकर अच्छे तरीके से बंद कर लेता है ताकि ये गर्म भी रहें और ऊपर से ये जो सख्त भी ना हो। तब आपने क्या करना है, ये करने के बाद जो टमाटर हैं, खीरे हैं, प्याज हैं वो लगाने। मुझे बेसिकली इस तरह के पराठा रोल्स में जब प्याज बहुत ज़्यादा मज़ा करता है। अगर प्याज जो है वो बारीक बारीक कटा हुआ हो तो जितना मर्ज़ी आप डालें, एक तो खाने में बहुत मज़ा आता है। तो ये जो मक्खी मुझे तंग कर रही है इसके बारे में मुझे ज़रूर रेमेडी शेयर कीजिएगा कि इसके साथ क्या किया जाए। तो इसके बाद आपने क्या करना है कि ढेर सारी इसके ऊपर मेयोनीज़ डाल देनी है और इसके बाद आपने फोल्डिंग स्टेप की तरफ आ जाना है। अब आप ये देख सकते हो मेयोनीज़ मैंने डाल दी है, जिससे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि आप इसकी जगह जो है वो डाल सकते हैं, ग्रीन चटनी भी डाल सकते हैं और आराम से आपका पराठा जो है वो रैप हो सकता है। अब आप ये देखें, सेम यही ट्रिक्स आप आजमाएंगे तो आपके पास जो है पराठा सॉफ्ट भी बनेगा, लॉन्ग लास्टिंगली जो है वो सॉफ्ट भी रहेगा और आपको यकीन करें आपको खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। उम्मीद है कि आपको इतनी मुनफरिद और दिल नशीन रेसिपी जो है वो पसंद आई होगी। एल्युमिनियम फॉयल को फोल्ड कर लीजिएगा, साइड्स को बंद कर लीजिएगा। जब भी कभी बच्चों का बड़ों का इस तरह से खाने का मन हो तो इसी समेत जो है आप इसको माइक्रोवेव कर लीजिएगा और मज़ेदार किस्म का पराठा रोल जो है वो गर्मा गर्म रेडी हो गया है। उम्मीद है कि रेसिपी पसंद आएगी और दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़।